Hello बच्चों, let's read this question. The question is, let OABCD be a pentagon in which side OA and CB are parallel and the side OD and AB are parallel. Also OA is to CB is equal to 2:1 and OD is to AB is equal to 1:3. Then ratio OX upon XC is. तो यहाँ पर देखिए हमें OX upon XC का रेशियो फाइंड करना है और यहाँ पर हमें देखिए OABCD पेंटागन गिवन है and this OA is parallel to CB is given and OD is parallel to AB is given. So these things are given. So हम क्या करेंगे, we will solve by using vector method. तो O को हम क्या ले लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन एज रेफरेंस. तो यहाँ पर देखिए O को हम 0,0,0 ले लेंगे. तो यहाँ पर देखिए जो पोजीशन वेक्टर A है उसको हम सबसे पहले A वेक्टर ले लेंगे. B वर्टेक्स को देखिए B वेक्टर लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर. C वर्टेक्स का यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर C वेक्टर ले लेंगे और यहाँ पर D वर्टेक्स का उसका पोजीशन वेक्टर D वेक्टर ले लेंगे. ओके, नाउ हमें क्या गिवन है, हमें रेशियो गिवन है. सो रेशियो ऑफ OA इज टू CB यहाँ पर गिवन है 2:1. ओके, इट मीन्स दैट इज OA वेक्टर विल बी 2 टाइम्स ऑफ दैट व्हाट ऑफ CB वेक्टर. ओके, OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर है वेक्टर A माइनस 0. इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A माइनस 0 हो जाएगा तो A वेक्टर आ जाएगा. दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ CB वेक्टर क्या है, CB वेक्टर इज वेक्टर B माइनस वेक्टर C, वेक्टर B माइनस वेक्टर C. ओके, नाउ नेक्स्ट जो रेशियो गिवन है दैट इज OD इज टू AB इज गिवन एज 1:3. ये गिवन है हमें. इसका क्या मतलब है, OD वेक्टर विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट AB वेक्टर. AB वेक्टर क्या है, देखिए AB वेक्टर क्या है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है. और यहाँ पर देखिए A वेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर प्लस 2C वेक्टर. ओके, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए OD वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, D वेक्टर, ठीक है. दैट इज इक्वल टू D वेक्टर, दैट विल इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ माइनस B वेक्टर प्लस 2C वेक्टर. ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ पर देखिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए जो x देखिए OC को भी डिवाइड कर रहा है, x DA को भी डिवाइड कर रहा है. सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं जो x है वो OC को λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और x है वो DA को देखिए 1:μ रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो वी कैन राइट लेट x डिवाइड्स OC इन रेशियो λ:1 एंड DA इन रेशियो 1:μ. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इस पॉइंट x का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सो x वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए λ इंटू सी वेक्टर प्लस 1:0 तो यहाँ पर 0/1 प्लस लैम्डा. तो हमने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लिया है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए जब x DA को डिवाइड करेगा तब x का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 1 इंटू A वेक्टर दैट इज A वेक्टर प्लस म्यू इंटू D वेक्टर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस म्यू. ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. x वेक्टर को देखिए A वेक्टर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, इसको पुट कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ B एंड C आ जाएगा और जो D वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ B और C आ जाएगा. ओके, सो A वेक्टर को पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ B वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ C वेक्टर. यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/3 म्यू टाइम्स ऑफ. ओके, तो म्यू से सभी में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ माइनस, तो माइनस म्यू B वेक्टर प्लस 2 म्यू C वेक्टर. ओके, अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 3 की एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ पर 6B वेक्टर, ओके, तो 6B वेक्टर माइनस यहाँ पर देखिए B वेक्टर को एक साथ लिख लेते. तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए माइनस म्यू B वेक्टर, ओके, माइनस म्यू B वेक्टर, ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 6C वेक्टर और ये कितना आ जाएगा प्लस 2 म्यू C वेक्टर अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस म्यू आ जाएगा. ओके, तो CX वेक्टर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये देखिए B वेक्टर को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस म्यू आ जाएगा, 6 माइनस म्यू टू B वेक्टर और यहाँ से देखिए कितना C वेक्टर अगर कॉमन लेंगे तो 2 म्यू माइनस 6 आ जाएगा प्लस C वेक्टर 2 म्यू माइनस 6 आ जाएगा. ओके, अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू. अब यहाँ पर देखिए देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ x यहाँ भी है और पोजीशन वेक्टर ऑफ x जो सेकंड मेथड से हमने कैलकुलेट वो भी, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे. तो इक्वेट इनको हम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, लैम्डा ऑफ C वेक्टर प्लस
जो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस 0 अपॉन 1 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस म्यू बी वैक्टर, ओके, प्लस सी वैक्टर 2 म्यू माइनस 6, ओके, अपॉन 3 1 प्लस म्यू, 3 1 प्लस म्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ओके, सो लेट्स टेक इट, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लैम्डा सी वैक्टर अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ओके, अब सी वैक्टर के हैं उनको एक साथ यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 6, ओके, अपॉन 3 1 प्लस म्यू, ओके, इंटू सी वैक्टर, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, दैट इज 6 माइनस म्यू बी वैक्टर अपॉन 3 1 प्लस म्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए मेन कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट क्या है, देखिए ओ सी वैक्टर एंड ओ बी वैक्टर, ये देखिए नॉन कोलिनियर वैक्टर्स हैं, इट मीन सी वैक्टर एंड बी वैक्टर बोथ आर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स, इट मीन्स दैट दे कैन नॉट हैव रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है, ये सी वैक्टर एंड बी वैक्टर आपस में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब क्या है, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो जीरो हो जाएंगे। सो वी कैन राइट हियर दैट इज, इनके कोफिशिएंट को यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लेते हैं, तो लैम्डा 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 अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पर 2 म्यू माइनस 6 अपॉन 3 1 प्लस म्यू, ठीक है, 1 प्लस म्यू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा सी वेक्टर, एंड यहाँ पर देखिए माइनस 6 माइनस म्यू बी वेक्टर अपॉन 3 1 प्लस म्यू, दैट विल बी इक्वल टू, ये जीरो आ जाएगा, तो इनको इक्वेट कर लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये भी इक्वल टू, ये कोफिशिएंट भी जीरो के इक्वल हमें कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको एक जीरो से इक्वेट करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट पहले करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 6 माइनस म्यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ओके, म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर लेते हैं और उसके जीरो से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से देखिए लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू 6 टू 12 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 म्यू इक्वल टू 6 7 3 21 आ जाएगा, ओके, 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 21, ओके, सो नाउ लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 21 वी हैव गॉट, तो इट विल बी कितना आ जाएगा, 3 2 6 3 7 21, एंड लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ओके, तो 7 लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा, 5 लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। सो हमें यहाँ पर देखिए लैम्डा की वैल्यू पता पड़ गई, इट मीन्स दैट वी कैन राइट, so x divides that is o, x divides that is OC in ratio, we can write x divides OC in ratio, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज 2:3, और यहाँ पर हमें देखिए 2:3, बट एंड यहाँ पर देखिए ओ एक्स अपॉन, हमें रेशियो क्या फाइंड करना था, ओ एक्स अपॉन एक्स सी विल बी इक्वल टू कितना आ गया, इट विल बी 2/5, ओके, इट विल बी 2/5, लेट्स चेक, इट विल बी 2/, तो हमें ओ एक्स अपॉन एक्स सी का रेशियो फाइंड करना था, इट विल बी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गई, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, ओके, 2/5 आ जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट in this question, that is OX upon XC will be equal to 2/5, okay, so we can mark the correct option as option 3, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओके, सो इन दिस question the final answer is option 3, that is 2/5. I hope you understood it well, okay, best of luck, thank you.